कि सबसे पहले मुनि व्रत को धारण करने के ही जिनाज्ञा हैं और उसके ही उपदेश को पहले देना चाहिए, ऐसा आचार्यों का कथन है और परंपरा है। और अगर उसके सक्षम या योग्य व्यक्ति नहीं दिखते हैं तभी उन्हें छोटे याणुव्रतों या देश व्रत में स्थापित करना चाहिए। इस बात के लिए बतलाया गया था कि अगर कोई इस बात का क्रम नहीं ध्यान रखता है और महाव्रत की योग्यता और पात्रता होने के उपरांत भी यदि कोई किसी के लिए देश व्रत में स्थापित करता है तो आचार्य महाराज ने कहा था वो निग्रह स्थान का पात्र माना गया, दंडनीय माना गया, यानी प्रायश्चित के योग्य व्यक्ति माना गया है। तो गुरुजन लेकिन इन बातों के लिए गुरु ही परख सकते हैं 100%, क्योंकि प्रार्थना करना एक अलग बात रहती है और उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखना एक अलग बात रहती है। जिनके अंदर में ऐसी योग्यताएं गुरु अपनी दूरदृष्टि से महसूस करते हैं कि हाँ इनके अंदर में मुनि बनने की क्षमता है, योग्यता है, भावना है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वे उनके लिए स्वीकार कर लेते हैं। और वे अगर महसूस करते हैं कि अभी इनके अंदर में इतनी योग्यता नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, तो फिर वे उसके लिए जैसा वे उचित स्थान रहता है वैसा उनके लिए परामर्श देते हैं और वैसे ही दीक्षा या व्रत का संस्कार देते हैं। यह यहाँ तक व्याख्यान हुआ था। अब इसी बात के लिए आगे बतलाया जा रहा है कि व्रते गृहीते सति तस्य सर्वथा पालनाय प्रयतितव्यम। व्रते गृहीते सति, व्रत को ग्रहण कर लेने के उपरांत सर्वथा पालनाय प्रयतितव्यम, उसके पूर्ण रूपेण पालन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार की हम शिथिलता नहीं आने देंगे, किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देंगे। यतो ही व्रतभंगे महान दोषा पापम भवति, क्योंकि व्रत नष्ट हो जाए, यदि किसी का व्रत भंग हो जाए तो फिर उसमें महान दोष उत्पन्न होता है। और इसके साथ साथ पापम च भवति, पापम वा भवति, पाप भी होते हैं, है ना। व्रत को भंग कर देना सबसे बड़ा पाप कर्म के आश्रय बंध का कारण माना गया। व्रत नष्ट कर देना यानी एक यति की हत्या की तरह, यतित्व का हत्या कर दिया आपने, अपने जितने सारे लोगों के सामने विश्वास दिलाया था उस विश्वास की हत्या कर दी है। जिस दृष्टिकोण से आपने संकल्प व्रत लिया था आपने उस व्रत को, उस संकल्प को हत्या कर दी है। इसलिए ऐसे अपने लिए चाहिए कि अपना इतनी दृढ़ता के साथ व्रतों का पालन करना चाहिए। इसी बात के लिए और आगे कहते हैं गाथा 1628 में अरहंत सिद्ध केवली अवियुक्ता सव्य संग सखिस्सा पच्चखाणस्य कदस्य भंजनादो वरम मरणम। भगवती आराधना ग्रंथ एक सबसे अपने यहाँ महान ग्रंथ माना जाता है कि जिसमें आचरण के साथ साथ संलेखना समाधि तक की बृहद व्याख्याएं दी गई हैं, तरीके बतलाए गए हैं। 4 आराधना को प्रधानता लेकर के उस ग्रंथ में पूरा वर्णन है। आचार्य भगवान शिवार्य और उनको शिवकोटि के नाम से भी कहते हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ एक प्राचीनतम ग्रंथ है। कहते हैं अरहंत सिद्ध केवली अवियुक्ता सर्व संग सखिस्सा, जो अरहंत भगवान की साक्षी में, सिद्ध भगवान की परोक्ष साक्षी में, केवली भगवान की साक्षी में और उस स्थान के वासी, क्या बता रहे, अवियुक्ता सर्व संग सखिस्सा, उस स्थान के वासी देवता तथा सर्व संग सखिस्सा,
सभी संघ के साक्षी में जो पच्चक्षाण से कदस्य, जो प्रत्याख्यान किया है, नियम लिए हैं, व्रत लिए हैं, प्रतिज्ञाएं ली हैं, यदि उनको भंजनादो परम मरणम, उनके भंजन की अपेक्षा से ऐसे प्रसंग आ जाए कि वो व्रत नष्ट होने लग रहे हैं या नष्ट हो सकते हैं, तो कह रहे हैं वरम मरणम, व्रत के भंजन की अपेक्षा से मरना अच्छा है, लेकिन व्रत को तोड़ना अच्छा नहीं है। कितनी ऊंची बात की, मरना भला है। अब मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अजर अमर हो जाओगे। मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाओगे, अजर अमर हो जाओगे, स्वर्ग आदि सद्गति प्राप्त हो जाएगी, है ना, ये है। लेकिन व्रत नष्ट कर दिया तो नियम से आपकी दुर्गति ही होगी। इस भाव में भी इज्जत नहीं रहेगी, सम्मान नहीं रहेगा। हर व्यक्ति आपके लिए बड़े अपमानित दृष्टि से देखेगा। उसका क्या विश्वास, उसका क्या भरोसा। भगवान के सामने ही उसकी प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ दिया, चतुर्विध संघ के सामने भी लेकर के प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, तब उसका क्या भरोसा किया जा सकता है। इससे बढ़कर के कोई तरीका अविश्वास का रहा ही नहीं है। आमतौर पर देव शास्त्र या गुरु, कोई भी संप्रदाय, कोई भी मत क्यों ना हो, उसकी साक्षी ली जाती है, देव शास्त्र गुरु की। आप किस धर्म के अनुयायी हो, आप कोर्ट कचहरी वगैरह में पूछा जाता है आप किस धर्म के अनुयायी हो, हम अमुक धर्म के अनुयायी हैं, तो उस धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ रहता है, उस ग्रंथ की साक्षी ली जाती है। इस ग्रंथ की साक्षी में कहो कि अब हम अपने लिए हुई प्रतिज्ञा को प्राणपण से पालन करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आएंगे। विश्वास दिलाएंगे हम जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, सत्य कह रहे हैं। तो सत्य ज्ञापन कराने के लिए अगर मान लीजिए जैन कोई है तो जिनवाणी रखी जाती है, कोई हिंदू है तो उसके लिए गीता रखी जाती है, मुस्लिम है तो उसके लिए कुरान रखा जाता है, और यदि ईसाई है तो उसके लिए बाइबल रखी जाती है। जो जिस धर्म का अनुयायी होता है उसके लिए उस प्रकार की साक्षी बनाने का आधार बनाया जाता है, तभी तुम उस धर्म के सच्चे अनुयायी माने जाओगे। कि आमतौर पर जो व्यक्ति समर्पित है अपने धर्म के लिए, वो फिर उस मौके पर असत्य नहीं बोलता, और यदि उसके लिए ही अगर असत्य बोल दिया तो उस धर्म का कोई महत्व ही ना है तुम्हारी दृष्टि में। अपन लोग तो अभी गृहस्थों के लिए भी जब इतनी बात ऊंची कही जाती है और उससे उसकी धार्मिक आस्था, धार्मिक श्रद्धा देखी जाती है, तब तो फिर अपन लोग साधु जन हैं, साधना के पथ पर बढ़ रहे हैं और अपने सत्य को अपन कायम रखते हैं, तो अपने लिए तो और अधिक पालन करना चाहिए। नहीं, हम अपने इस व्रत के लिए कभी भी नष्ट नहीं होने देंगे, प्राण जाएंगे दे देंगे। कितने सारे ऐसे महापुरुषों के उदाहरण भी उल्लेख मिलते हैं कि व्रत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण भी दे दिए। ये तो महाव्रती साधुओं के लिए भी बतला रहे, जिन्होंने साक्षी पूर्वक प्रतिज्ञा ली, उसकी बात कर रहे हैं। जिन्होंने अरहंत सिद्ध केवली देव या चतुर्विद संघ की साक्षी में प्रतिज्ञा ली है, वो यदि उस प्रतिज्ञा को नष्ट करता है तो उसके लिए कहा गया कि भाई प्राणों को भंग करना अच्छा है, प्राण देना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने व्रत नहीं नष्ट होना चाहिए। हिंदू संप्रदाय में भी रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। देख लो, ऐसा लगता है कि इसी का पद्यानुवाद हुआ हो, इस गाथा का पद्यानुवाद हुआ हो, बिल्कुल जैसा का ऐसा ही लगता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर व्रत ना जाए, प्राण जाए पर अपना संकल्प ना जाए। क्यों? फिर तो बेइज्जती का जीवन है। कोई व्यक्ति व्रत तोड़ तोड़ करके जीता रहे, नियम संकल्प तोड़ तोड़ करके जीता रहे, उस व्यक्ति की कोई खास इज्जत नहीं रहती है। क्या भरोसा उसका, ऐसा कहा जाता है, उसकी कोई जवान पर कोई भरोसा नहीं है। तो व्रत नष्ट नहीं होना चाहिए। कैसी परिस्थितियां, प्राण का तात्पर्य प्राण
नासक जैसी परिस्थितियां भी खड़ी हो जाए, महाराज ऐसा हो गया था, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये फलाना, ये ऐसा, कुछ भी इसमें कहीं गुंजाइश नहीं रखी गई। ये आगम वाक्य हैं। अपने लिए आगम वाक्यों के लिए बहुत गहराई से ध्यान रखना चाहिए। और अपनी हर परिस्थितियां इस विषय में फिर गुरुजन रहते हैं, उनके सन्मुख रखी जाती है। गुरुजन भी बड़े कठोर हृदय के रहते हैं, उनके लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं निकालने का प्रयास करना चाहिए। उनको भी बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ उस विषय में विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और तो क्या, उचित लोगों की परामर्श भी उस मौके पर लेते हैं और फिर यथाविधि सलाह देते हैं। कितनी बार मौन होकर के बस स्वीकृति दे देते, नहीं मजबूत रहिए। कितनी परिस्थिति ऐसी रहती, नहीं आप जैसे बने स्वास्थ्य लाभ लीजिए। समंत्रभद्र महाराज का उदाहरण है। तो अब उनके लिए परिस्थिति ये उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन कभी ऐसे ही इसके सभी को समंत्रभद्र नहीं समझते हैं, सभी थोड़ी समंत्रभद्र हैं। समंत्रभद्र जैसा कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए विचार किए जा सकते हैं कि तुमसे बहुत बड़ी साधना प्रभावना होने वाली है, तुमसे बहुत बड़ा धार्मिक का कार्य होने वाला है। सभी तो ऐसे नहीं है, तो मजबूत भी रहते हैं। ठीक है, अपनी साधना में मजबूत रहो, मजबूत रहिए और आराम से अपनी व्रत की रक्षा के लिए प्राण जाते हैं दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसी भी कठोर हृदय रखने वाला करना पड़ता है तब कहीं, और इसके पहले व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। स्वयं जो व्रत को धारण किया है वो व्रतों को खेल ना समझ ले, है ना। खेल कूद में तो व्रत धारण किए जा सकते हैं, लेकिन व्रतों को धारण करके खेल कूद नहीं किए जा सकते हैं। व्रतों को धारण कर लिया और व्यक्ति उन व्रतों की मजाक करने लगे, भाई क्या कर्म का बंध कर रहे हो, जटिल से जटिल कर्म का बंध उन लोगों को होता है। वे व्यक्ति कर लेते हैं कि जो व्रतों को धारण करके उसकी गरिमा, उसकी महिमा, उसके महत्व तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसको खेल कूद जैसा समझ लेते हैं। व्रत यानी कोई घात, उसकी कोई गरिमा ही नहीं, जबकि व्रतों में तो बहुत बड़ा बहुमान होता है। और यदि उसमें कहीं कमजोरी आने की संभावना दिखे या आ जाए तो उसके पश्चाताप होता है, दुख होता है ना। उसमें सावधान होता है कि व्यक्ति आइंदा अब ऐसा कभी नहीं होने देंगे, ऐसे सतर्क उसके अंदर में हो जाती है। ये सावधानता लोग प्रायश्चित दे दिए, प्रायश्चित थोड़े दिया जाता है। तुमको कितना पश्चाताप हो रहा है, पहले गुरुजन इस बात के लिए परखते हैं कि तुम पश्चाताप के साथ आ रहे हो तो प्रायश्चित देना सार्थक है, और खाली खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हो तो फिर उसको प्रायश्चित देने से कोई फायदा नहीं है। जो कहते हैं प्रायश्चित भी लेता जा रहा है और फिर भी वैसी की वैसी गलती करता जा रहा है। तो आचार्य लोग प्रायश्चित नहीं देते, कोई आवश्यकता नहीं, तुमको प्रायश्चित के पात्र नहीं हो। प्रायश्चित का वो व्यक्ति पात्र माना जाता है जो पुनः अब ऐसी गलती ना करे, कम से कम सावधान तो हो, उसको पश्चाताप होना चाहिए, उसको दुख होना चाहिए, खुशी मनाए, आनंद मनाए, प्रायश्चित नहीं किया जाता। तो बतला रहे हैं कि प्राण भंग की अपेक्षा व्रतों की रक्षा करना श्रेष्ठ है। सर्वार्थ सिद्धि के अंदर में भी जहाँ संलेखना व्रत का उल्लेख मिला है, वहाँ संलेखना व्रत के उल्लेख में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा कि जैसे किसी मकान में आग लग जाए और उसमें मकान में आग लग जाए और आग लग जाने के उपरांत अब वो मकान वाला क्या करता है, गृह का जो मालिक है वो क्या करता है, यथा संभव उस आग को बुझाने का प्रयत्न और प्रयास करता है। लेकिन जब वो देख लेता है कि अभी बुझने वाली नहीं है और असमर्थ है, तब फिर वो क्या करता है, बहुमूल्य सामग्री की रक्षा करने का प्रयत्न करता है। बहुमूल्य सामग्री, बहुमूल्य रत्न उसके जो हैं उसको संभालने का वो प्रयत्न प्रयास करता है। ये उसकी सबसे बड़ी समझदारी है। उसी प्रकार से साधक जन क्या करते हैं, शरीर की शिथिलता आने पर, शरीर के कमजोर हो जाने पर, शरीर बीमारी हो जाने पर या और भी ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाने पर यथासंभव व्रत की रक्षा के साथ उस परिस्थिति को निपटाने का प्रयत्न करते हैं, स्वास्थ्य लाभ का भी यथासंभव प्रयत्न करते हैं। लेकिन
जब देखते हैं कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने व्रत की रक्षा करने के लिए प्राणों को भी दे दे सल्लेखना व्रत धारण कर लेते हैं और उस सल्लेखना व्रत के साथ अपने वीर मरण करते हैं, वीर मरण। और जो व्रत को छोड़ करके मृत्यु करता है वो कायर मरण है। वो क्या है? कायर व्यक्ति, उसकी क्या कीमत, क्या इज्जत, कायर है। साधु जन संघों में भी उन लोगों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको विशेष सम्मान दिया जाता है, बड़े आदर दिए जाते हैं। जो व्रतों में मजबूत हैं उनके साथ प्रमोद भाव रखा जाता है। जो व्रत में ढीले हैं, व्रतों में शिथिल हैं, ऐसे लोगों के साथ उत्तम पुरुष जो होते हैं और व्रतवान जो व्यक्ति होते हैं वे ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते, ज्यादा मान लीजिए इस प्रकार का। क्यों? वो शिथिल है। अब उसके बीच में हम बैठेंगे तो शिथिलाचार्य में अपनी भी गिनती आ जाएगी, उसके साथ साथ अपने ऊपर भी एक आछे छाप लग जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों से वो स्वयं सावधान रहते, गुरुजन सावधान रखते हैं। अच्छी संगति में बैठेगा कोई तो बड़े खुश होते, प्रसन्न होते हैं। और यहाँ वहाँ के इस प्रकार के में बैठने लगा तो गुरुजन उस पर ब्रेक रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। कैसे तुम बात करते हो, कैसे तुम वहां पर बैठते हो, कैसे इनसे चर्चा करते हो, तो ऐसी बात करते। क्यों? पार्श्वस्थ साधु तो एक पार्श्वस्थ कहे जाते हैं, लेकिन दूसरे वे भी पार्श्वस्थ कहलाते हैं। जो पार्श्वस्थ साधुओं के साथ संगति करता है, उनके साथ हिला मिला रहता है, वो भी पार्श्वस्थ है। एक प्रकट में है और एक अप्रकट में है, अंतर इतना है। एक प्रकट में रहता है, एक अप्रकट में रहता है। तो अपन लोग जो भी किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हम उसकी रत्नत्रय के लिए सम्मान दे रहे हैं। अब उसके अंदर में रत्नत्रय का प्रतिशत कितना है कि नहीं, भाई होना तो चाहिए। तो ये हो सकता है किसी के अंदर में कम हो, किसी के अंदर में अधिक हो, लेकिन होना तो चाहिए, तो सम्मान का पात्र है। और कई बार ऐसा देखा जाता है आत्म कल्याण का व्यक्ति का लक्ष्य ही नहीं रहता, बाह्य जगत के लिए इतना उतारू रहता है, तो फिर ऐसे लोगों से अपन को सतर्कता रखना चाहिए, कम से कम व्यवहार रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि व्रतों की रक्षा के लिए अपने लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करना चाहिए। सागार धर्मामृते च भणितम् आस्ते, सागार धर्मामृत के 7वें अध्याय के 52वें श्लोक में भी कहा है, प्राणान्तेऽपि न भंतव्यम् गुरु साक्षी श्रुतं व्रतम् प्राणान्तस्तत्क्षणे दुःखम् व्रतभंगो भवे भवे। प्राणान्तेऽपि न भंतव्यम् गुरु साक्षी श्रुतं व्रतम्। गुरु साक्षी के आश्रित लिया गया जो व्रत है, उस व्रत को प्राण भंग होने तक भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको नहीं नष्ट करना चाहिए। और प्राणांतस्तत्क्षणे दुःखम, अगर प्राणांत की भी परिस्थिति आ जाए तो आचार्य कहते कोई दिक्कत नहीं है। प्राणांत होने पर तो तत्क्षण में ही दुख होता है, उतने ही समय तक दुख होगा, लेकिन व्रत भंगो भवे भवे, व्रत भंग जो कर देते हैं उनके लिए तो भव तक कष्ट होता है, भव तक तकलीफ होती है। और जब भी अरे उस व्यक्ति ने व्रत छोड़ दिया था, उस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा छोड़, तो उसके लिए बड़ा नीचा देखना पड़ता, बड़ा शर्मिंदित होना पड़ता, बड़ा दुखी होना पड़ता है कि भाई हमने गलती कर ली है, गलती कर ली इसलिए आज लोगों को बोलने का अवसर मिल रहा है। काश ऐसा ना करते तो आज ऐसा कहने के लिए नहीं मिलता। हम अपने प्राणपन से व्रत की रक्षा करते तो आज हमारा सम्मान और अधिक बढ़ता, और अधिक उसकी कीमत बढ़ती। तो यहाँ पर इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि प्राण भंग से भी व्रत भंग अधिक हानिकारक माना गया। यदि गृहीत व्रते सामर्थ्यहीनता विस्मरण रोगादि कारणे कदाचित
अतिचारो भवेत् तर्हि नियमता शीघ्रं शुद्ध मनसा निश्चलतया गुरुरग्गे बालकवत् समस्तमपि दोषवृतं समुद्घाटयेत्। कह रहे हैं आलोचयेत् तथा गुरु यत् प्रायश्चित्तं प्रयच्छेत् तस्य ग्रहणं स्वीकरणं वा कुर्यात्। कह रहे हैं यदि गृहीत व्रते सामर्थ्यता, जो व्रत हमने धारण किया है उसको असमर्थ परिस्थिति में, सामर्थ्यहीनता, सामर्थ्य की कमजोरी आ गई, विस्मरण अथवा भूल गए हमने ये नियम लिया था कि नहीं लिया था, रोगादि कारण अथवा रोगादि से विशेष रोग उत्पन्न हो गए हैं, उन कारणों बस कदाचित अतिचारो भवेत् कदाचित अतिचार लग रहे हैं, अतिचार हो गए हैं। अब देखिए अतिचार का अर्थ क्या है कि किसी के लिए बुखार आ गया और वही समय सामयिक का है। अब वो व्यक्ति लेट जाता है, चटाई ओढ़ लेता है, या मान लीजिए तो अतिचार तो लग रहा है लेकिन व्रत को नहीं छोड़ना, नहीं मेरी सामयिक का टाइम है, मैं इस बात तो कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं सामयिक करूंगा। हो सकता है अब उसको याद नहीं है भक्तियां वगैरह, तो भैया आप सुना दीजिए, हम सुनते रहेंगे, बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति बड़े मनोयोग से सुनता है, ये उसकी व्रत है। कदाचित तो यहाँ पर एक कदाचित विस्मरण सामर्थ्यहीनता आ गई है, विस्मरण होने लगा है, ध्यान नहीं रहा, सो रहे थे और व्यक्ति किसी ने किसी को जगाया नहीं। एकल विहारी निषेध क्यों किया जाता है भाई? दो हो तो एक दूसरे के लिए सावधान कर सकते, तीन हो तो एक दूसरे के लिए जगा सकते हैं, भाई समय का टाइम हो गया, प्रतिकोण का टाइम हो गया, स्वाध्याय का टाइम हो गया, वो स्मरण तो दिला सकता है। और अकेला कोई व्यक्ति हो तो सो गया तो सो गया, सोता रहा, कोई जगाने वाला भी नहीं है, कोई उठाने वाला भी नहीं। कितने बज गए? 6 बज गए। अब अरे लोग आ गए दर्शनार्थी, हाँ। अब वो व्यक्ति अपनी कमजोरी ढांकने के लिए भूल जाता है कि मैंने सामयिक की कि नहीं की, प्रतिकोण के सबके सामने हाँ सब हो गया हमारा तो, और चर्चा में बैठ गया। तो अब ऐसा व्यक्ति का तो अनाचार हो गया, उसने वो अनाचार, अतिचार नहीं कहेंगे, अनाचार हो गया उसका। लेकिन कम से कम जब याद आई तब तो कम से कम पूरा करो कि आपको लेट आया है, याद आई है कि हमारी नींद लग गई थी, हमारी सामयिक नहीं हो पाई है, तो आपको जैसे ही ध्यान आया आप सावधान हो जाओ, आप उस समय से अब अपना सामयिक करो, आप अपना प्रतिकोण करो, तो महत्वपूर्ण है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं विस्मरण भी एक अतिचार हो गया, विस्मरण भी, भूल जाना भी अतिचार है। हम भूल गए क्यों? अपनी आवश्यक क्रियाओं की बात कैसे भूल सकते हो? क्या वे लौकिक बातें उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं? जिनकी दृष्टि में आवश्यक क्रिया महत्वपूर्ण होती है वो कभी नहीं भूल पाता है, कभी नहीं भूलता है। और दूसरा ने एक दूसरे को तैयार करके रखता, भाई अगर हम भूल जाए तो आप याद कर लेना, करा देना हमको, अभी प्रतिकोण करना है, अभी प्रतिकोण करना, अभी प्रतिकोण करना, तो वो व्यक्ति याद दिला देता है। और जो व्यक्ति ऐसा प्रयास नहीं करते हैं, भूल गए तो भूल गए, अब देख लिया, कोई किसी को पता नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, बात को समाप्त करो। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तो आपने बहुत बड़ी शिथिलता, अनाचार हो गया। अब रोग आदि परिस्थिति के कारण यदि विस्मरण हो गया है तो अतिचार है। रोग आदि कारण कदाचित अतिचारो भवेत् तर्हि नियमता शीघ्रं शुद्ध मनसा। अगर अपन को अब स्मरण आया है या वो रोग आदि ठीक हो गए हैं, तब अपने लिए क्या चाहिए? शुद्ध मन से शीघ्रम, एक एक शब्दों का ध्यान रखिए। शीघ्रम ये विलंब करने योग्य नहीं है। हम ले लेंगे प्रायश्चित, हम बाद में ले लेंगे, नहीं, प्रायश्चित की विधि तो ये है कि तत्कालता में ही प्रायश्चित लिया जाता है। अब चूंकि बड़ा संग रहता है, अभी रोज रोज हर क्षण में शराब प्रायश्चित देने लग जाए तो आचार्य तो ना तो सामयिक हो पाएगी, ना उनका स्वाध्याय हो पाएगा, ना उनकी प्रतिक्रमणादि क्रिया हो पाएगी। तो गुरु हैं, उनके संग की एक मर्यादा रखते हैं, एक व्यवस्था बना करके रखते हैं, एक टाइम टेबल निश्चित करके रखते हैं। 1 घंटे प्रायश्चित देने का, आधा घंटे या 1 घंटे जो भी है वो निर्धारित कर दिया जाता है। इस मौके पर ही आप सबको प्रायश्चित लेना है। जैसे कि अपने संघ की पद्धतियां हैं, 24 घंटे में सुबह का जो समय रहता है
उस समय प्रायश्चित दिए जाते हैं। तो ओ शीघ्र ही और शुद्ध मन से प्रायश्चित लेना चाहिए। मन में छल कपट करके अगर तुमने प्रायश्चित लिया तो प्रायश्चित कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा। गलती में पश्चाताप होना चाहिए, दुख होना चाहिए, ऐसी अवस्था तो होना चाहिए। मन पवित्र होगा तभी ऐसी भावना बनेगी, और मन पवित्र नहीं होता है तो व्यक्ति बड़े आनंद विभोर रहता है, लेकिन कर्मों का क्षय या संवर नहीं हो पाता है। शुद्ध मन निश्चलतया, और दूसरी बात क्या दिया, निश्चल व्रतों में या प्रायश्चित आदि में छल नहीं होना चाहिए। कर्मों को धोने के लिए तो अपन ने प्रायश्चित लेने के लिए चले, और प्रायश्चित में ही कहीं कर्म बंद होने लगे तो फिर उस कर्मों को कौन धोने में समर्थ होगा? कौन सी आवश्यक, कौन सी क्रिया समर्थ होगी? कर्मों को क्षय करने के लिए तपस्या कर रहे हो, तपस्या में ही यदि कर्म का आश्रय बंद होने लग जाए तो तपस्याओं के लिए, व्रतों के लिए, प्रायश्चित के लिए कभी खेल भी नहीं बनाना चाहिए। तो बतला रहे हैं निश्चलतया गुरुरग्गे बालकवत। अब एक एक विशेषण। प्रायश्चित गुरुरग्गे, प्रायश्चित गुरु से ही लिया जाता है, चलते फिरते यदवा तदवा हर किसी से नहीं लिया जाता है। कितने लोग ऐसे होते हैं पंडित जी जिनको प्रायश्चित ग्रंथ का अध्ययन नहीं रहता है, जिन्होंने कभी अपने गुरुकुल में गुरु के सन्मुख इस प्रकार की पद्धतियां, गुरु के सानिध्य में ही नहीं रहे हैं, ज्यादा समय तक गुरु निकट में ही नहीं रहे हैं, और प्रायश्चित देने बैठ जाते हैं। वो क्या प्रायश्चित देगा, और उनको प्रायश्चित देने का क्या अधिकार है? जिस व्यक्ति ने आर्योवैदिक क्लास को कंप्लीट नहीं किया है, एमबी, तो इस प्रकार से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं की है, तो अब वो व्यक्ति कहीं डॉक्टरी करने बैठ जाए, वो कहीं हम दवाई देने बैठ जाए, क्या करेगा? रोगी के मारेगा क्या? कहीं का कहीं दवाई दे देगा, कहीं की औषधि दे देगा, उल्टा उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो और परेशान हो जाएगा। तो एक बार हो सकता है लौकिक जगत में ऐसे लोग भली मिल जाएं, लेकिन परमार्थ के पथ पर चलने वाले सम्यक दृष्टि देव गुरु होते हैं, और इस विषय के पारखी होते हैं कि उनके अंदर में क्षमता है, योग्यता है और अधिकार है, तो ही प्रायश्चित देते, अन्यथा मना कर देते हैं कि ये अधिकार मेरा नहीं है, मैं प्रायश्चित नहीं दे सकता हूँ। क्षमा सागर जी या और भी ऐसे महाराजों के विषय में उल्लेख मिले हैं कि उन्होंने, उनसे बहुत सारे लोगों ने कहा हम महाराज के पास कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, और पहुंच ही नहीं सकते हैं, और प्रायश्चित कैसे लेंगे, आप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि कदापि आपने भूल से ऐसा कहा सो कहा, आगे के लिए ऐसी बात नहीं कहना। क्यों? उन्होंने कहा एक तो तुम गलती कर रहे हो कि जो मेरे अधिकार नहीं है और मुझसे प्रायश्चित मांग रहे हो, तो एक तो आप गलती कर रहे हो और उसमें हमको भी शामिल कर रहे हो, उसमें हमको भी शामिल कर रहे हो, तो तुम्हें तो लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, मैं भी प्रायश्चित का भागीदारी हो जाऊंगा। तो बोले नहीं, ये प्रायश्चित का अधिकार जिनका है उसी उन्हीं के पास पहुंचिए, जिनका अधिकार नहीं है वो प्रायश्चित नहीं दे सकते हैं। चलते फिरते लोग प्रायश्चित देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या कर्म का बंद करेंगे, आज तो नहीं मालूम चल रहा, लेकिन कालांतर में मालूम चलेगा। अनाधिकार चेष्टा कोई व्यक्ति करता है उसे बहुत गहन कर्म का बंद होगा। दूसरी बात यह है कि प्रायश्चित उत्तम तरीका है स्वादीक्षित गुरु से ही लिया जाता है, अन्य किसी से प्रायश्चित नहीं लिया जाता कि कोई भी व्यक्ति राहगीर मिल गए और चाहे जिससे प्रायश्चित लेने लगे, नहीं। फैमिली डॉक्टर घरों में होते हैं, फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर क्यों रखा गया ऐसा नाम? क्यों? उसको पूरी की पूरी आइडिया है कि पहले इनके लिए क्या बीमारी हुई थी, किस कारण से हुई थी, कैसे हुई थी, क्या औषधि दी थी, क्या इनके लिए पथ्य दिखाया था, किस अपथ्य के कारण से इनको रोग बीमारी हुई थी, तो उसकी दृष्टि में है, वंश परंपरा की पूरी बात दृष्टि में है, तो वह उस हिसाब से औषधि देता है और उसकी औषधि आमतौर पर सफल हो जाती है। इसी प्रकार से गुरुजन जो होते हैं वह अपने ही शिष्यों को प्रायश्चित दे सकते। क्यों? स्वयं शुरू से जो उनके सानिध्य में रहे हैं, जिन्होंने सीखा है, समझा है, जाना है, तो गुरु को अपने शिष्यों की बात याद रहती है कि हमारा शिष्य कितना कुशल रहा है या कितना शिथिल रहा है, कितना भवभीरु रहा है अथवा भवभीरु नहीं रहा है,
तो इन सारी बातों के लिए क्या परिस्थितियां उसके सामने रही हैं, क्या नहीं रही हैं, कितनी उसकी शक्ति सामर्थ्य है, कितनी नहीं है, क्या मौसम है, कौन सा काल है, इत्यादि बातों के लिए गुरु स्वयं समझते हैं, विचारते हैं, परखते हैं। और इन सब बातों को सोच विचार करके परख करके ही प्रायश्चित दिया जाता है। तब उनका वह प्रायश्चित कर्मों के क्षय करने में या कर्मों को धोने में सार्थक और सफल होता है। चाहे जिससे हम प्रायश्चित ले लें, तब उनको पता ही नहीं है कि आपको क्या क्या गलतियां आपकी पहले से हुई हैं, क्या परिस्थिति रही है, कौन सी हो रही है, कौन सी होएंगी। तो जिनको पता ही नहीं है, अब वो प्रायश्चित क्या दे सकते, वो प्रायश्चित देने के अधिकारी नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने एक शब्द का और प्रयोग किया है, गुरु रक्रे, गुरु के आगे बैठ करके, है ना। बालक वद समस्तमपि दोष व्रतम, बालक की तरह, जैसे छोटी उम्र के जो बच्चे रहते हैं, बहुत छोटी उम्र के रहते हैं, अब उनको तो इतना विवेक नहीं रहता कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। अब वो तो जो उनके मन में आता रहता है और वो जो का त्यों कहते हैं, मम्मी आज तो हमने इतना बड़ा हाथी देखा, इतना बड़ा हाथी था, ऐसी सूंड थी, ऐसे उसके पैर थे, पूंछ तो ऐसी हिला रहा था, कान तो उसके ऐसे हिल रहे थे, अरे मम्मी वो आगे जाता था फिर कभी पीछे आता था, ऐसा हाथी था। अब वो सुनाता जाता हूँ, हाथी 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 की पूरी कहानी सुनाता। अब उसके लिए हम नहीं मालूम ये सारी बातें कितनी कहना कितनी नहीं कहना। इसी प्रकार से शिष्य के लिए चाहिए कि अपने यहाँ कहा गया है कि अपने यहाँ गाथा कही गई है कि गुरु के सामने आलोचना करना चाहिए। माया मौसम से मोत तूणे, कैसे आलोचना करना चाहिए, माया और मोश, माया यानी छल कपट, मोश यानी झूठ, आने वाली है वो कथा रही, तो उसको अपन कहेंगे। तो इस प्रकार से निर्विकार बालक की तरह जो मन में कोई भी बात में पेट में कोई भी छल कपट नहीं रखता है, ऐसे बालक की तरह समस्तमपि दोष व्रतम समुद्घाटयेत्, सभी प्रकार के दोषों के व्रत को अर्थात उसकी कहानी को, उसकी कथा को या उसकी परिस्थिति को कहे, आलोचित आलोचन करे, तथा गुरु यत् प्रायश्चित्तम प्रयच्छेत्, गुरु जो प्रायश्चित दे वह उसका पालन करे, तस्य ग्रहणम स्वीकरणम वा कुर्यात्, उस बात को स्वीकार करके ग्रहण करके उस पालन को करना चाहिए। उत्तम से मूलाचार्य है, मूलाचार की 56वीं गाथा में कहा है, जय बालो जंपन्तो कज्जम कज्जम च उज्जदम उज्जयम भणति, तह आलोचे यव्वम माया मोसम च मोतु। जह जैसे बालो जपंतो, बालक बोलता है, और कैसा बोलता है, कज्जम कज्जम जो उज्जयम भणति, अर्थात वो बालक जो है कार्य अकार्य को क्या करता है, उज्जयम भणति, वो तो बिना सोचे समझे कि बोलने लायक नहीं है, सरल भावों से सहज भावों से बतला देता, कह देता है। तह आलोच्यव्वम, उसी प्रकार से साधक पुरुषों को आलोचना करना चाहिए। कैसे, माया मौसम च मोत तूणे, माया यानी छल कपट को छोड़ करके और मौसम अर्थात झूठ को छोड़ करके आलोचना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बात देख लिया उसकी आलोचना कर ली, जो बात किसी के समझ में आ गई उसकी कर ली, और जो बात छिपी है छिपी रहने दी, जिसकी किसी को पता नहीं हो उसकी आलोचना नहीं करना। तो नहीं, मायाचारी तो पहले छोड़ना ही पड़ेगी, छल कपट तो छोड़ना पड़ो, अपना मन तो पवित्र कर लो, तभी आपका प्रायश्चित सफल हो सकता है। और मौसम झूठ, कितने सारे लोग प्रशंसा के लिए भी गलत भी आलोचना कर जाते, असत्य आलोचना कर जाती। तो आचार्य कह रहे हैं या अपने दोषों को छिपा जाते हैं, मना कर देते, हमसे ऐसी गलती नहीं हुई, हमने ऐसी नहीं हुई।
कुछ कुछ लोग हम देखते हैं गलती करके आएंगे और फिर कहेंगे महाराज हमारी गलती बतला दो, आप बतला दो। तो गुरु क्या बतलाएंगे? गुरु क्या बतला रहे? गुरु तुमको सब समझ रहे हैं, तुम कितनी पेट में बातें रखे हो, कितनी छिपा करके रखते हो, कितने साफ सुथरे रहते हो। गुरु तो उनके लिए बतलाते हैं जो शुद्ध निश्चल वृत्ति से आलोचना कर ली और फिर भी उसकी कोई बात रह गई है तो गुरु उसके लिए संकेत दे देते हैं, देखो ऐसी भी गलती हुई थी। वो व्यक्ति खुश हो जाता है, उस गलती को निकाल देता है। लेकिन जो छल कपट करके आलोचना कर रहे हैं वो तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, वो कर्मों से नहीं धुल सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि जो बालक की तरह कार्य को और बिना सोचे सहज भावों से जो आलोचन करता है, और वो भी कैसे? माया मोह संचमोत्तुने, मायाचारी और मोह झूठ, इन दोनों बातों को छोड़ करके आलोचना करना चाहिए। भगवती आराधना ग्रंथे गाथा 620 से भणितम, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 620 में कहा है पटिसेवनादिचारे यदि अजंपति जहाँ फलम काप्सवी कुर्वन्ति तहो सोधियम आगम व्यवहारो तस्य पड़े सेवनादिचारे यदि आजनपदे जहाँ कमं सर्वम, प्रति सेवना संबंधी सभी अतिचारों को यदि कोई शिष्य यथाक्रम से कुवंती कह रहा है, कर रहा है, ऐसी ऐसी गलती हुई, ये गलती हुई, इस कारण से हुई, तो सारी बातों को कह रहा है तहो सोधिम आगम व्यवहारो तस्य। तो आचार्य कहते आगम व्यवहारो, आगम व्यवहार में कुशल जो आचार्य हैं वे तस्य सोधिम उसकी शुद्धि करें, उसको प्रायश्चित दे और प्रायश्चित दे करके शुद्धि करे। समिति समिति रपि वृत्तवत् शुभ मनो योग रूपा भवति इत्यर्था। समिति भी वृत्त की तरह शुभ मनोयोग रूप होती हैं। प्राणी पीड़ा ना भवतु, प्रश्न कह रहे हैं कि इससे प्राणी पीड़ा ना हो, तो आचार्य कहते इति भावनया, यानी पीड़ा प्राणी पीड़ा ना हो इस भावना के साथ आगमोचित क्रियाया यद चरणम, आगमोचित क्रियाओं के द्वारा जो चरण किया जाता है तद भवति सम्यक अयनम तदेव समिति, सम्यक अयनम गमनमिति समिति ऐसी व्युत्पत्ति की गई। तो सम्यक पूर्वक आलोचना करता है तो उसकी वह समिति है। निश्चय ने दृष्टिया तो शुद्धात्म स्वरूपे लयनम तन्मी भावो वा समिति, और निश्चय ने की अपेक्षा से देखते हैं तो फिर क्या है कि शुद्धात्म स्वरूप में जो लीन होना, तन्मय भाव होना, उसका ही नाम समिति है। और निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति व्यवहार समिति में होती है और निश्चय समिति में निवृत्ति होती है। सम इति उपसर्गः, सम यह उपसर्ग है। आचारस्य समीचीनतां प्रकटयति अर्थात जीव निकाय स्वरूप ज्ञापन स्वरूप ज्ञान पूर्विका गमनागमनादि का प्रवृत्ति समिति की सिद्ध्यति। कह रहे हैं सम इस उपसर्ग पूर्वक जो आचार की समीनता को प्रकट करते हैं, अर्थात जीव निकाय के 6 जीव निकाय के स्वरूप का ज्ञान पूर्विका, इसके स्वरूप का ज्ञान पूर्वक ही गमन गमनादि की प्रवृत्ति करते हैं। चाहे जैसे चले जा रहे हैं, चाहे जैसे अब आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम रात्रि में गमन करते हैं, फिर बाहर बैठ गए, फिर अंदर बैठ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, नहीं, कम से कम गमनागमन होना चाहिए। उचित है उतना ही होना चाहिए, प्रयोजन वसात होना चाहिए। और जब भी रात्रि में गमनागमन करे तो पीछे से मार्जन करते हुए आना जाना चाहिए, मार्जन करना चाहिए। इति
सिद्ध्यति। आचार्य महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से समिति इस शब्द की सिद्धि होती है। ताश्च समितिया पंच भवन्ति, और वे समिति 5 प्रकार की होती हैं। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति। ये 5 प्रकार की समिति होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। कौन दे सकते, क्या आचार्य, उपाध्याय, मुनि?